हेलो एवरीवन, ये जेई में 2023 का क्वेश्चन है 25 जैन सिफ 2 का। द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज 5 ओम। इट्स न्यू रेजिस्टेंस इन ओम इफ इफ स्ट्रेच्ड टू 5 टाइम्स ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, बोल रहा है कि इसका नया रेजिस्टेंस क्या होगा अगर इसके लेंथ को हम लोग 5 टाइम्स इसके ओरिजिनल लेंथ के इंक्रीज कर दें बाई स्ट्रेचिंग। ठीक है, तो जैसे होता क्या है स्ट्रेचिंग के केस में, कि स्ट्रेचिंग केस में आप अगर किसी वायर को स्ट्रेच करते हो, जैसे मान लीजिए एक वायर हो गया, तो इसको अगर आप स्ट्रेच करते हो, ठीक है, तो इसका लेंथ तो बढ़ जाता है बट साथ में इसका एरिया कम हो जाता है। देखिए जैसे यहाँ पे एरिया जो है ना उसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे एरिया कम हो गया। जैसे एक इलास्टिक है, तो आप इलास्टिक उस इलास्टिक को पकड़ के खींचेंगे तो उसका क्या होगा, थिकनेस कम हो जाता है बट लेंथ तो बढ़ जाता है। ठीक है, तो इन दैट केस वॉल्यूम ऑलवेज क्या रहेगा, वॉल्यूम ऑलवेज होगा कांस्टेंट, मतलब एरिया इनटू लेंथ विल बी ऑलवेज कांस्टेंट। अगर लेंथ इंक्रीज तो एरिया डिक्रीज। ठीक है ना। ओके, तो अब यहां पर लेंथ के टर्म में बोला गया कि लेंथ इंक्रीज किया गया। ठीक है, तो एरिया कॉन्सिक्वेंटली डिक्रीज करेगा। बट हम लोग यहाँ पर जो फॉर्मूला है ना, इसमें एक काम करते हैं, इसमें इसको वॉल्यूम के टर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो आर इज इक्वल टू रो इंटू, ठीक है, और लेंथ बोला गया 5 टाइम्स हो गया है, तो आप यहां पर लेंथ से मल्टीप्लाई कर दीजिए और डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो लेंथ इंक्रीज करने पे स्ट्रेच करके जो इसका रेजिस्टिविटी है उसमें तो कोई चेंज आएगा नहीं, है ना। रेजिस्टिविटी में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, सिर्फ चेंजेस किस में आएगा, इसके रेजिस्टेंस में। ओके, वॉल्यूम में भी कोई चेंज नहीं आएगा। तो यहां से हम लोग को क्या इक्वेशन मिला कि देखो ये रो कांस्टेंट है, मतलब रेजिस्टिविटी वॉल्यूम कांस्टेंट है, कि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ के स्क्वायर। ओके, तो अब हम लोग बोलेंगे कि आर इनिशियल अपॉन आर फाइनल इज इक्वल टू एल इनिशियल अपॉन एल फाइनल स्क्वायर। तो यहाँ पे इनिशियल रेजिस्टेंस जस्ट यहाँ कितना दिया हुआ है, 5 ओम, तो आप यहाँ पर 5 लिख दीजिए, और फाइनल रेजिस्टेंस आर फाइनल। ओके, और यहाँ पे इनिशियल जो लेंथ है उसको एल मान लीजिए, और फाइनल लेंथ को बोला गया 5 टाइम्स इंक्रीज किया गया है, तो 5 टाइम्स इंक्रीज किया गया, है ना। तो आप यहाँ पर 5 एल रख दीजिए और होल स्क्वायर कर दीजिए। ओके, तो यहाँ पर एल यहाँ पर आएगा 5, है ना, ये स्क्वायरिंग है, अपॉन फाइनल रेजिस्टेंस का स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर अपॉन 25 एल स्क्वायर। तो एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, तो यहां से आर फाइनल स्क्वायर इज इक्वल टू 125, देन आर फाइनल इज इक्वल टू रूट ओवर 125, मतलब ये हो जाएगा 5 रूट 5 ओम। ओके, तो 5 रूट 5 ओम होगा। अब देखते हैं क्या ऑप्शन यहां पर मैच हो रहा। तो 5 रूट 5, एक मिनट बच्चों, ये गलत हो गया यहाँ पर ये स्क्वायरिंग नहीं होता ना रेजिस्टेंस में, ये मैंने गलती कर दिया। तो रेजिस्टेंस में स्क्वायरिंग नहीं होता, सॉरी, तो इसलिए ये यहाँ पर गलत आ रहा है ना। तो यहाँ पर ये तो होता ही नहीं है, तो ये मैंने यहाँ पर रॉन्ग कर दिया। तो सीधे सीधे 125 इसका आंसर होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 125, है ना। स्क्वायरिंग तो लेंथ का होता है ना, तो लेंथ का स्क्वायरिंग कर दिया मैंने, रेजिस्टेंस का बाय मिस्टेक मैंने दोबारा से लिख दिया था यहाँ पर, तो वो गलत हो गया, रेजिस्टेंस का स्क्वायरिंग नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 125 ओम इसका आंसर हो जाएगा। ओके।